नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 60वां भाग है। और इसमें हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। चीन की जो कृषि की सामान्य विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब चीन की कृषि में हम चीन की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। चीन की प्रमुख फसलें। अब जैसा कि हम जानते हैं, कृषि प्रधान देश है चीन और जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो मुख्य फसलों में विशेषतः खाद्य फसलों का विशेष योगदान इसमें रहता है। यानी खाद्य फसलों की कृषि है वो ज़्यादा की जाती है, खाद्यान्नों की कृषि ज़्यादा की जाती है, जिसमें चावल है, गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है। इसके अलावा सोयाबीन की कृषि भी यहाँ पर खाद्य फसल के रूप में की जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारिक फसलें जैसे कपास, चाय, रेशम आदि की कृषि भी यहाँ पर की जाती है। तो प्रमुख जो फसलें हैं जैसे चावल है, गेहूं है, इसके अलावा कपास है, गन्ना है, उनके बारे में हम चीन की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्थान आता है चावल का। चावल चीन की मुख्य खाद्य फसल है। इसके लिए जो भौगोलिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे तापमान की आवश्यकता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है या 27 डिग्री जो आदर्श तापमान रहता है। इसके अलावा वर्षा है 200 सेंटीमीटर के आसपास। ये हमने आदर्श दशाएं जो होती हैं इसके लिए वो सारी पढ़ ली थी। इसमें हम केवल चीन में जो उत्पादन एवं वितरण जो है, कौन से क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल की फसलें बोई जाती हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये चीन की एक मुख्य खाद्य फसल कह सकते हैं, सबसे प्रमुख खाद्यान्न है चीन का। और चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। ये विश्व का लगभग 36% चावल उत्पादित करता है। यानी विश्व में कुल जो चावल उत्पादन होता है उसका 36% कहाँ पर उत्पादन होता है? चीन में उत्पादित होता है। चीन की सबसे प्रमुख फसल भी यही है। यानी चीन में जो फसलें बोई जाती हैं उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। चीन की सबसे मुख्य खाद्य फसल भी है और सबसे प्रमुख फसल भी यही है। यानी जितनी भी फसलें चीन में बोई जाती हैं, सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? चावल की, जो कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर बोई जाती है। ये चीन के लगभग 375 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसको बोया जाता है। 1525 जो इसकी कुल 1525 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, उसके लगभग 375 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो भूमि है उसके ऊपर अकेले चावल की कृषि की जाती है, लगभग 375 लाख हेक्टेयर भूमि पर। अगर चीन के डेल्टाई भाग जो हैं, विशेषतः पूर्वी भाग जो हैं, तो चीन की डेल्टाई भागों की कृषि की अगर हम बात करें तो चीन के डेल्टाई भागों में जो कृषि की जाती है, जो कुल भूमि है उसके 80 से 90% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। चीन के डेल्टाई भाग की भूमि कौन सी है? ये कर्षित भूमि है। कर्षित भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। यानी चीन के डेल्टाई भाग में जो भूमि उपलब्ध है कृषि के लिए, चीन के डेल्टाई भाग के ऊपर जितनी कृषित भूमि है उसमें जो फसलें बोई जाती हैं उसमें से 90
80 से 90% कौन सी फसल बोई जाती है, चावल की फसल का उत्पादन है वो 80 से 90% भाग पर उस पर किया जाता है। यानी डेल्टाई भाग में जैसा कि हम जानते हैं थोड़ी आदर्श दशाएं चावल के लिए उपलब्ध होती हैं, जैसे नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निक्षेप किया गया है, चिकनी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण जिसमें जल को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जल को संजोए रखने की क्षमता ज़्यादा होती है नमी को, तो इसकी वजह से डेल्टाई भाग की मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा है या वर्षा भी इस भाग में अच्छी होती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर 80 से 90% भूमि जो है डेल्टाई भाग की उस पर चावल की कृषि चीन में की जाती है। अब डेल्टाई भागों की विशेषता बात करें तो इसमें यांगटी सिक्यांग और शिक्यांग तथा उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके डेल्टाई भागों में सर्वाधिक चावल की कृषि की जाती है। यांगटी सिक्यांग और सिक्यांग नदियों एवं इनके सहायक नदियों के डेल्टाई भाग में चावल की कृषि है वो मुख्यतः की जाती है। यानी इन दोनों नदियों के अगर अपवाद क्षेत्र की हम बात करें तो ये जो पूरा भाग है यांगटी सिक्यांग का मैदान और सिक्यांग का मैदान यानी डेल्टा वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसमें लगभग 80 से 90% भूमि पर चावल की कृषि ही की जाती है। इसके चीन का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी चावल की वर्ष में दो फसलें ली जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा यहाँ पर होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक, तो यहाँ पर वर्ष में चावल की 2 फसलें हैं वो बोई जाती हैं। यानी वर्ष में 2 बार चावल यहाँ पर बोया जाता है, क्योंकि एक तो वर्षा की उपलब्धता, इसके अलावा यहाँ पर एक और कारण क्या रहता है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इस प्रदेश में पाई जाती है। इसके कारण क्या है, यहाँ पर चावल की वर्ष में 2 फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं। तो चीन के अगर चावल उत्पादक की क्षेत्र जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये मान सकते हैं कि चीन का जो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है वो चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। तो चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में इस जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में चावल की फसलें बोई जाती हैं। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश जो भूमि है उसके ऊपर इसमें चावल की कृषि है वो की जाती है। चावल के अगर वार्षिक औसत उत्पादन की बात करें तो चीन में लगभग 1800 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। लाख मीट्रिक टन यहाँ पर उत्पादन होता है। अब ये ग्रीष्म काल में विशेषतः मुख्यतः ग्रीष्म काल में अधिकांश भूमि पर क्या होता है, चावल। और शीतकाल में फिर यहाँ पर क्या बो दिया जाता है, गेहूं बो दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा चीन में जो चावल की कृषि है वो विशेषतः जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें और पूर्वी भाग में चावल की कृषि है वो ज़्यादातर की जाती है। अगर हम चावल के क्षेत्रों की बात करें तो थोड़ा सा अलग अलग देख लेते हैं इसमें। तो एक तो ये क्षेत्र है जिसमें वर्ष में 2 फसलें बोई जाती हैं। कौन सी, चावल की। ये क्षेत्र है इसमें चावल एवं गेहूं की फसलें बोई जाती हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है इसमें चावल बोया जाता है। ये मुख्यतः जो जेचुआन बेसिन वाला प्रदेश है, जेचुआन चावल प्रदेश इसको कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जेचुआन चावल प्रदेश। ये पूरा का पूरा इसमें सम्मिलित हो जाता है, जेचुआन चावल प्रदेश। तो ये 3 क्षेत्र, एक जेचुआन चावल प्रदेश हो गया, एक पूर्वी भाग वाला जिसमें चावल एवं
गेहूं की कृषि की जाती है, 2 फसली चावल इसमें बोया जाता है। बीच में एक क्षेत्र में चावल के साथ में चावल और इसके साथ और कृषि की जाती है चाय की। इस क्षेत्र में चाय की कृषि भी होती है और चावल की। ऊपर जो क्षेत्र है उसमें गेहूं की कृषि भी चावल के साथ साथ है वो की जाती है। इससे उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर फिर विशेषतः जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो उनका प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा पूर्वी भाग है उसमें विशेषतः डेल्टाई भागों में चावल की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा चावल में के उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। चीन की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल। यानी ज़्यादातर लोगों के द्वारा यहाँ पर भोजन के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है, खाद्यान्न के रूप में चावल का उपयोग किया जाता है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर वर्ष में चावल की 2 फसलें बोई जाती है। अन्य क्षेत्रों में चावल की फसल बोई जाती है ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में। 19 स्थानों पर क्या है? गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के साथ में भी चावल की कृषि है, चाय के साथ में भी चावल की कृषि है। जेचवान चावल प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी चावल की कृषि की जाती है। तो ये था चीन में चावल का उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1800 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्या है? चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है गेहूं। गेहूं के उत्पादन एवं वितरण के बारे में हम देखते हैं। चावल में चाइना में कौन से क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है, किस प्रकार की फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वसंतकालीन। नंबर 2 है गेहूं। गेहूं भी एक मुख्य खाद्यान्न फसल है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल के रूप में काम में ली जाती है वह है चावल। तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन भी कहाँ होता है? चीन में होता है। विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यहाँ पर होता है। अगर विश्व के कुल उत्पादन में इसके प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 17% जो गेहूं है वो यहाँ पर पैदा किया जाता है। विश्व में कुल उत्पादन जो होता है उसका यानी विश्व का लगभग 17% गेहूं उत्पादन का होता है चीन में। विश्व का लगभग 17% गेहूं का उत्पादन चीन में होता है। और अगर वार्षिक उत्पादन की बात करें तो लगभग 900 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर गेहूं का उत्पादन है वो चीन में होता है। गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात करें विशेषतः चीन का जो उत्तरी भाग है बसंत काल में गेहूं उत्पादन करता है। दक्षिणी भाग की बात करें तो शीतकाल में गेहूं उत्पादन करता है। यानी अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम में अलग अलग ऋतुओं में यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। जैसे मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है। मंचूरिया वाला क्षेत्र जो है इसमें कौन सा गेहूं बोया जाता है? बसंतकालीन गेहूं यहाँ पर बोया जाता है। यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं क्यों बोया जाता है? क्योंकि शीतकाल में हिमपात होता है। तो मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें शीतकालीन गेहूं नहीं बोया जा सकता क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर हिमपात होता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में गेहूं की कृषि बसंत काल में गेहूं की कृषि की जाती है शीतकाल में हिमपात होने के कारण। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर गेहूं की कृषि है वो की जाती है। तो मंचूरिया प्रदेश जो है उसमें बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। इसके अलावा जो लोएस के मैदान का उत्तरी भाग है वहाँ पर बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। लोएस का मैदान ये वाला जो भाग है ये लोएस के मैदान का भाग है। यहाँ पर भी क्या है? बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है। बसंतकालीन गेहूं यहाँ पर बोया जाता है कहाँ पर? लोएस मैदान के उत्तरी भाग में। ये उत्तरी भाग में यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। अगर हम लोएस के मैदान के दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो वहाँ पर शीतकालीन गेहूं है वो बोई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बाजरा एवं ज्वार की कृषि भी की जाती है। दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर शीतकालीन गेहूं बोया जाता है।
अब ग्रीष्मकालीन, यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं क्यों बोया जाता है? क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु में यहाँ पर भी क्या होता है, हिमपात होने के कारण यहाँ पर बसंत काल में गेहूं बोया जाता है। इसी के विपरीत अगर लोएस के मैदान के दक्षिणी भाग की हम बात करते हैं तो शीतकाल में यहाँ पर गेहूं बोया जाता है। इसके अलावा हांग हो घाटी, जिसको हम पीला मैदान कहते हैं, वहाँ पर भी गेहूं की कृषि है वो शीतकाल में की जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, यानी आसपास का जो इसके क्षेत्र है, यहाँ पर भी शीतकालीन गेहूं बोया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं के साथ साथ में अन्य फसलें भी बोई जाती हैं, जैसे केओलियांग, मक्का और अन्य मोटे अनाज है वो बोए जाते हैं। केओलियांग भी यहाँ पर बोई जाती है और इसके अलावा मक्का का उत्पादन भी किया जाता है। तो हांगहो घाटी में शीतकालीन गेहूं बोया जाता है। इसके अलावा जो लोएस के मैदान के दक्षिणी भाग में शीतकालीन गेहूं है वो बोया जाता है। गेहूं उत्पादन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान आता है हुनान प्रांत का। हुनान प्रांत प्रमुख उत्पादक है, यानी हुनान प्रांत में यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की कृषि हम कह सकते हैं। सर्वाधिक गेहूं की कृषि है वो हुनान प्रांत, उत्पादन है वो हुनान प्रांत में, इस क्षेत्र में होता है, विशेषतः हांगहो घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें। इसके अलावा यांगटी सिक्यांग की जो घाटी है, वर्षा काल में तो यहाँ पर धान की फसलें जो होती हैं उसके बाद में, यानी धान की फसल जैसे ही कटती है उसके बाद में यहाँ पर क्या है, गेहूं की कृषि है वो की जाती है। यानी इससे थोड़ा सा नीचे हम यांगटी सिक्यांग घाटी, जहाँ पर हमने देखा था गेहूं और चावल की कृषि साथ में की जा रही है, यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्यतः चीन में गेहूं बोया जाता है। तो गेहूं के उत्पादन में हमने चीन में पढ़ा कि चीन विश्व का सबसे बड़ा, जिस प्रकार चावल का उत्पादन है वो चीन में सर्वाधिक होता है विश्व में, उसी प्रकार गेहूं का उत्पादन भी विश्व में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, चीन में होता है। चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी दो प्रकार की यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, एक बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है, इसके अलावा यहाँ पर एक शीतकालीन गेहूं है वो बोया जाता है। बसंतकालीन एवं शीतकालीन दोनों प्रकार की गेहूं बोई जाती है। उत्तरी या उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रीष्मकालीन गेहूं या बसंतकालीन गेहूं है वो बोया जाता है, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर बर्फबारी होती है, हिमपात होता है। इसके अलावा मैदानी भाग जो है या मध्य या जो पूर्वी भाग के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गेहूं की खेती है वो शीतकाल में की जाती है। तो ये चीन में हम मुख्यतः ये है गेहूं का उत्पादन। इसके अलावा जो प्रमुख अन्य जो खाद्यान्न फसलों में देखें हम तो सोयाबीन का उत्पादन भी चीन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह भी, सोयाबीन का भी चीन विश्व में प्रमुख उत्पादक हम कह सकते हैं। नंबर 3 सोयाबीन। एक प्रमुख उत्पादक इसको सोयाबीन का हम कह सकते हैं। विश्व की सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी क्या है, चीन में ही होता है। प्रमुख उत्पादक सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। तो चीन विश्व का प्रमुख गेहूं सोयाबीन उत्पादक है। अब इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में या तेल प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। सोयाबीन का उत्पादन यहाँ प्राचीन काल से क्या है, चलता आ रहा है। अब चीन की जो विशेषता है, ये जो सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, यानी ये कह सकते हैं कि उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी चीन की प्रमुख फसल है। ये सोयाबीन है वो मुख्यतः उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी चीन में बोया जाता है। इसका उपयोग खाद्य फसल के रूप में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तेल प्राप्त करने के लिए भी इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अगर कुल उत्पादन की बात करें तो लगभग 170 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर
सोयाबीन का उत्पादन है वो होता है। तो इसके उत्पादन क्षेत्र की बात में उत्तरी पूर्वी चीन में ज़्यादातर जो सोयाबीन का उत्पादन होता है। चीन का ये एक प्रमुख निर्यातक देश भी, सोयाबीन का एक प्रमुख निर्यातक देश भी है। इसके बाद में अगर हम अगली फसल की बात करते हैं, मोटे अनाजों में मक्का का उत्पादन भी चीन में किया जाता है। केओलियांग, मक्का, ये यहाँ की खाद्यान्न फसलों में आते हैं। मक्का का पहला स्थान तो जैसा कि आप जानते हैं यूएस से प्रथम स्थान पर है मक्का उत्पादन में, और चीन का द्वितीय स्थान है। मक्का उत्पादन में चीन का द्वितीय स्थान है। विश्व का दूसरा बड़ा मक्का उत्पादक है वो चीन है, और यहाँ पर लगभग विश्व का 20% मक्का उत्पादित किया जाता है। विश्व का 20% उत्पादन इस क्षेत्र में मक्का का होता है। प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विशेषतः दक्षिणी मंचूरिया से लेकर के उत्तरी चीन का जो भ्रत मैदान है उसी क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, एक तो मंचूरिया वाले क्षेत्र में मक्का बोया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में केओलियांग मक्का की फसल होती है, यानी उत्तरी चीन में, उत्तरी चीन और मंचूरिया ये क्या है, प्रमुख मक्का उत्पादक है। मक्के का उपयोग यहाँ पर कुछ मात्रा में सूअरों को खिलाने के लिए मक्के का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं वो भोजन के रूप में भी, यानी खाद्यान्न के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। तो इस प्रकार में जो मक्का का उत्पादन है वो विशेषतः उत्तरी पूर्वी चीन के जो भाग हैं या उत्तरी मैदानी भाग का जो पूर्वी मैदानी भाग का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर भी मक्का की कृषि की जाती है। तो हमने आज 4 फसलों के बारे में पढ़ा, गेहूँ, इसके अलावा चावल, गेहूँ, सोयाबीन और मक्का। अगली व्यापारिक फसलों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।